धाम जो लगाते हैं तो यहाँ पे कहाँ के भक्त अभी आ रहे हैं फिलहाल? नमा क्लास में धरा मतलब दूसरे रूप धर धर लिए हम पढ़ेंगे क्या पढ़ दिए। अच्छा, पहली बार आपके शरीर में माता का प्रवेश कब हुआ पहली बार? अच्छा, 7 आदमी आप फेंक जो देते थे तो उसमें क्या चीज सवार होता था? हमको कष्ट ये होता था कि मतलब कैसन बेटी है जो मेरे मम्मी पापा को मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के मधेपुरा जिला के श्रीनगर गांव में मेरी मौजूदगी है। फ्रेम आप एक चेहरे को देख पा रहे हैं, ये माता है जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, हर कोई माता के बारे में जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, ये माँ कहाँ की है, क्या नाम है, कब से धाम लगाती है। इसी संदर्भ में हम आ गए माता से मिलने के लिए और जानकारी लेने के लिए कि माँ कब से धाम लगा रही है, आखिर क्यों लगा रही है और क्या तमन्ना को लेकर के यहाँ पे धाम लगाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत माता आपका। मेरा नाम सोनी कुमारी हो। आप धाम कब से लगाते हैं यहाँ पे? 7 साल से लगाते थे। 7 साल से लगाते हैं। तो धाम जो लगाते हैं तो यहाँ पे कहाँ के भक्त अभी आ रहे हैं फिलहाल? फिलहाल बहुत दूर दूर से आ रहा अभी। बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आते रहता अभी। अच्छा, शुरुआत में जो लगा रहे थे तब कहाँ से भक्त आते थे? आता था उस भी मतलब रिलेशन से जुड़ा हुआ जो जानता था वो तब भी आता था। हाँ। लेकिन माता आप इतने कम उम्र में धाम लगा रहे हैं और भगत खेल रहे हैं, इतना कम उम्र लोग तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉलेज जाते हैं। पढ़ने देगा तब ना पढ़ेंगे। नमा क्लास में धरा मतलब दूसरे रूप धर लिए हम पढ़ेंगे क्या पढ़ दिए। अभी आपका एज क्या हो रहा है? अभी 28 से कुछ ज्यादा हो रहा। तो जो मतलब इस एज के रहते हैं उसका सपना रहता है कि अधिकारी बने, प्रशासन अधिकारी बने। था ना, हमको भी सपना था ना। क्या सपना था आपका? कि मेरा मम्मी पापा पढ़ा रहा था कि कुछ मतलब पढ़ लिख के करेगा। मतलब मेरा सपना सब मिट्टी में मिल गया। अच्छा, बचपन से आप क्या सोचते बनेंगे करेंगे? जब तक ठीक रहे हम पढ़े, जब तक नमा क्लास तरीक हम ठीक रहे। कि नमा क्लास में धरा तो कहीं भी गिर जाते थे, कहीं भी मतलब ये वजह ये नहीं मतलब बहुत गाँव बहुत बुखाए मेरे पिताजी, कहीं नहीं हम ठीक हुए। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 1 बहन हम। इकलौती बहन आप हैं? हाँ, मैं एक बहन। अच्छा, पहली बार आपके शरीर में माता का प्रवेश कब हुआ पहली बार? पहली बार हुआ था कि लक्षण तो मम्मी पापा बोल रहा कि लक्षण इसका बचपने से था। बचपने से? हाँ, था। बचपने से हमको लग रहा है कि पहले बचपन से ही मूर्ति से लगो रखते से, पूजा पट्टर से लगो रखते थे हम। मतलब दिल में हमको था कि लगो है भगवान से। नमा क्लास से बदमाशी करने लगा, जैसे शरीर पाया किसी को मतलब 7 आदमी दाबते तो हम उठा करके उसको फेंक देते। मतलब शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। मतलब एक साथ 7 आदमी को फेंक देते थे आप? पूछिए मेरा पिताजी को झूठ है कि सच है। उस वक्त आपके घर वाले काफी चिंतित होते होंगे कि मतलब मेरे ऊपर 7 लाख रुपया खर्चा किया। 7 लाख खर्चा कर? गारंटी है कि आप पता लगा लीजिए कि मेरे पिताजी को 7 बीघा जमीन है टोटल लगल है। टोटल बेच दिए? बेचने दिया, लगल है मतलब अति बनकी लगल है। बनकी लगल। अच्छा, 7 आदमी आप फेंक जो देते थे तो उसमें क्या चीज सवार होता था? सवार यही माता होता था, अपना प्रमाण नहीं देता था, मतलब बदमाशी करता था। कुछ दिन बहुत काफी दिन हैरान किया, तब अपना तब जो प्रगट हुआ तब बोलने लगा कि हम फलना है चिलना है। तब भी मेरा पिता मानने दिया, तब ये वजह लगा ले करके गया। तब भी शांति के लिए गुरु महाराज के हम लोग पूछते हैं, गुरु महाराज का मतलब दीक्षा लिए कि शांति होगा प्राप्त। हमको ये सोचते रहते थे कि मतलब मेरा पिताजी को क्या भाग में लिखा है जो मतलब पैसा होता है मतलब मेरे पीछा फेंक देता है। तो हम सोचे कि मतलब हमको कष्ट ये होता था कि मतलब कैसन बेटी है जो मेरे मम्मी पापा को मतलब मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा बेटी भगवान किसी को नहीं दे। वो मेरा हृदय से हो रहा था। तब हुआ तो प्रगट हुए, तब भी विश्वास नहीं किया। यहाँ पे भगवती का डाली मांगने आया तो वहाँ पे तब तक ख्याल है कि हम अगरबत्ती गा रहे हैं। तब से ख्याल हमको नहीं हुआ, कितना झुमरा लिए, टांग भी कट गया, हाथ भी कट गया, तब भी सुरता नहीं रहा। तब भी मेरे पिताजी को फिर टेंशन होने लगा। तभी रामगढ़ साइड में, भतनी के साइड में एक भक्तिनी है, उसके यहाँ ले करके गया। वो जो मतलब बोला कि मतलब फिर गए, एक रोज गए तो कुछ नहीं बोला, दूसरा रोज बोला कि 10,000 रुपया लगेगा, ठीक कर देंगे। तब हमको टेंशन हुआ कि मतलब 10,000 फिर रुपया मांग रहा है, क्या बात है। तब हम आए वहां से, खूब रोने लगे कि हम तब जीवन को आड़ दिए कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आप लोग मत मेरा इलाज करवाइए। हम टेंशन में आ गई कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब ऐसा शरीर था कि पानी देता तो बह जाता था। मतलब शरीर ऐसा देखने लगा, सब मतलब छाती पत्थर कर लिया कि मर जाएगा। हम भी मतलब कान से सुनते थे, अपना आप में रो लेते थे कि अब नहीं बचेंगे हम। खाना 7 दिन
10 दिन नहीं खाते थे हम। तो इसी कारण तब बोला, तो बिहान भर के बोला आने के लिए। तब हम गुरु महाराज का जब पूजा लिए, मतलब शांति के लिए अथी दीक्षा लिए थे, तब सपना में आकर के हमको बोला कि ये, मतलब रूप दिखा करके बोला कि ये आदमी है, मतलब जैसे है भगवान का रूप, वो दिखाया हमको कि ये है, मतलब तुम मत कहीं जाओ। तब उस दिन से हम प्रमाण ई सब बोला, एक दिस रहा, हम एक दिस रहे हैं। तब बोला कि देवता है तो प्रमाण, तो प्रमाण तो मांगवे करेगा। तो बगल में एक ठो भैंस बहुत जाने वाला था, मतलब लेर पटा बह गया। तो बोला भगवान है, तो सुतबेकल था, उतना दाम का भैंस था। तो बोला कि आप भगवान है ना, तो देवी देवता है, तो पान दीजिए कि मेरा भैंस ठीक हो जाएगा, तब प्रमाण मिलेगा, देखेंगे। तो वो पान दिया, कि सब विश्वास नहीं कर रहा जो देवी देवता है, खिलौरे में पान दिया, उसका भैंस खड़ा हो गया। डॉक्टर भी घूर के चल गया। तब बहुत प्रमाण लिया, कि मतलब प्रमाण लिया, तब मतलब जांच लिया, तब उसको ठार वो आपका पहला चमत्कार था कि दूसरा था? पहला चमत्कार था। खिलौरे में पान, मतलब बोला कि झूठ है, भूत है, पिचास है, हमको पान दीजिए, देवता है, तो मतलब खिलौरे में पान लिया। और जब उसका भैंस जो ठीक हुआ, तब बोला सही में देवता है। तब धीरे धीरे प्रमाण दिखाने लगा। पान देते ही भैंस तुरंत ठीक हो गया? ठीक हो। डॉक्टर भी हंसने लगा कि कैसे ही ठीक हो गया। अच्छा, उस वक्त शादी से पहले की बात है कि बाद की बात आपकी है? शादी के बाद का बात। ये लोग सोचा कि शादी कर देंगे ना, दे छोड़ करके चल जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। शादी ही 9वीं क्लास में शादी कर दिया मेरा। अच्छा, ये बताइए, मम्मी पापा तो आपको संभाल लिए, दुख तकलीफ झेल लिए, लेकिन क्या आपके पति आपका दुख तकलीफ कैसे झेल पाए आपको? पति तो झेल रहा है। क्या पति वाकिफ थे आपकी बातों से कि इनको माता आता है या ऐसे ऐसे लगता है, वक्त नहीं आती है? मतलब कोई भी पति तो तत्काल ही विश्वास नहीं करता है, जब प्रमाण मिलता है तब विश्वास करता है। अब तो विश्वास कर रहा है। अच्छा, पहली बार आपके पान के द्वारा जो है भैंस जो है, जो मरे महान था, वो ठीक हो गया। दूसरा चमत्कार कब की, कैसे की, कहाँ की है? चमत्कार ढेर सारा चमत्कार। हमसे क्या पूछते हैं? चमत्कार है कि एक आदमी को 20 बरस बाल बच्चा नहीं हुआ। 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा था? 20 बरस इतना बड़ा बेटी है उसका, दिखा देंगे। या अब दिल्ली में है वो बोला क्या, जब देवता खेलते हैं तो इसको नहीं होता है बाल बच्चा, पान दीजिए और हो जाएगा, तब विश्वास करेंगे। जो ढोलक पीट रहा है वैसे नहीं आ रहा, उसको प्रमाण मिला है। उसका बेटी को इतना तक बोल दिया कि पेट में सूजन है, नहीं होगा बचदानी में बच्चा। 2 लड़का है उसको। पुतों को बोला क्या नहीं होगा, डॉक्टर बोल दिया 20 बरस के बाद यहाँ पे बाल बच्चा हुआ। मतलब हाँ 20 बरस के बाद भाई, गारंटी है और सामने का बात। 20 बरस में कितना डॉक्टर को दिखा लिया होगा? दिखा लिया, बहुत दिखाया। बोल दे निराशा हो गया कि अब नहीं होगा। तो एक तो बेटी है उसको। अच्छा, अभी यहाँ जो भक्त लोग आते हैं तो भक्त को काफी भीड़ होती है, 300 400 200 लोग रहते हैं, उसमें से आप किन्हीं एक को बुला लेते हैं, कैसे उनके बारे में जान जाते हैं ये बीमारी है ये? हम तो बार बार बोले, कितनों सवाल कीजिए, कितनों मीडिया वाला भैया कीजिए, कि हमको ये चीज सुरता नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। कैसन बुलाते हैं आप ही बोलिए। अभी बैठे हैं ना, अभी बैठे हैं कि एक बात बोलिए कि होश में रहते तो उतना हम जुमरा ले लेते हैं। हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कितना हम शरीर को तोड़ फाड़ लेते हैं। वह उसका कृपा नहीं होता तो दूसरा आदमी उठ के दिखा करके इतना काम भी कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, दिखा करके हमको दिखा देते। माता, आपसे मेरा कड़वे सवाल ये है कि आप इतना कमजोर है, दुबले पतले हैं और कुछ है, आप जो माता का भार कैसे सहन कर लेते हैं? आपके शरीर में प्रवेश करता है तब? वही ना हमको आश्चर्य लगता है, कैसे कर लेते हैं। मतलब बचपन से हमको, मतलब 9वीं क्लास से परेशान किया, तब भी उसका मतलब कोई भी भगवान वरदान देता है तो पहले परीक्षा लेता है। कोई भी पढ़ता है तो परीक्षा में पास होता है, तब उसको आगा बढ़ाते हैं। तो इसी तरह भगवान हमको कष्ट से, दुख से बहुत कष्ट झेले हैं भैया। परीक्षा के कारण कितना का ताना सुने हैं देवी देवता के करण में, कितना का बात सुने हैं। इतना तक सुन लिए कि पागल है, पागल जैसा लग रहे हैं, पागल है। कौन डॉक्टर वेद, कौन ओझा गुनी, कौन से ने दिखाया, लेकिन अंतिम में सत्य का जीत हो गया। जितना मेरा मम्मी पापा ताना सुना, उतना ही सत्य का जीत।